हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे टॉपिक वाइज, जिस क्रम में अभी हम लोग सॉल्व करने वाले चैप्टर रेशियो यानी अनुपात से जितने भी प्रश्न बने थे सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को पूरी देखेंगे और देखने का मतलब यह नहीं है कि बस देखना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को खुद से लगाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप देखेंगे आपसे कितने क्वेश्चंस हो पाए और नहीं हो पाए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने थे और कितने क्वेश्चंस नहीं बने थे इन फर्स्ट गो। ओके, चलिए शुरू करेंगे। चैनल पे न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले एंड मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं जिससे आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज हमने सॉल्व कर लिया था, रेशियो भी हम सॉल्व करने वाले। इसी क्रम में इतने सारे टॉपिक है, सभी को मैं सॉल्व करवा दूंगा सिलेक्शन फेज 9 वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। और ये क्वेश्चन में पहले आप खुद से बनाने की प्रयत्न जरूर करेंगे कि कैसे ये बन सकता है। कहा गया है, हाँ एक बात और यह आप लिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस है, तो आपको यह परेशानी नहीं होगी इस बार कि मैं केवल इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ। सामान्यतः मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, लेकिन क्योंकि हिंदी टाइपिंग में टाइम बहुत जाता है और बात ऐसी है कि हिंदी इंग्लिश से मैथ में ज़्यादा कोई दिक्कतें आती नहीं है। ठीक है, ध्यान देने पर समझ में आता है कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्या लिखा गया है, एक सम है 2310 जिसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी और सी को 3:5 दिया गया है और सी और ए को, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप रेशियो को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। और ध्यान देंगे तो सभी का योग कितना हो जा रहा है, तो आप थोड़े से ध्यान देंगे, देखिए तो 20, 30, 77 टोटल योग हो जा रहा है। अब देखें क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी के शेयर में 20 का डिफरेंस है, टोटल 77 है और अमाउंट आपकी कितनी है 2310। थोड़ी और ध्यान दे दीजिए, ये कितनी बार में चल जाएगी, 3 बार में, है ना। और हमने कुछ गलती की यहाँ पर, क्या सॉरी यहाँ 25 की डिफरेंस आ रही है। ये 45 में से बीत जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, 30 बार में चला गया, 25 दिया 75, 750 सुनहरा आंसर और क्वेश्चन होता है खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6300 रुपए को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि ए बी सी डी को पैसे मिले हैं, लेकिन कैसे कैसे मिले हैं। देखिए, कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी का साथ में जितने मिले हैं और ए और डी, दिस शुड बी डी नॉट बी, ओके। ए एंड डी को और बी और सी को जितने मिले, इनका अनुपात दिया गया है 11/10। अगर आप देखोगे तो कितने लोग थे, ए बी सी डी, इसमें चारों लिखे गए हैं, तो ए बी सी डी का योग कितना हो गया, आप बोलोगे 21 हो गया। 21 का कितना टाइम है, तो आप बोलेगे 300 टाइम है। अगर यहीं से आप ध्यान थोड़ा दो तो ए और डी को सामान्य एक रूप में कितने मिले हैं, 300 × 11 माने 3300 रुपये यहाँ मिल गए, 3000 रुपये यहाँ मिल गए। यहाँ से चीज़ें इतनी समझ में आ गई पहले लाइन से। दूसरी लाइन में क्या लिखा गया है कि बी और डी को मिला है 8:9 मिला है, ये चीज़ भी दिया गया। फिर दिया गया सी को मिला है 1560। यहाँ बी और सी दो भाई बंधु बैठे हुए हैं और बी और सी को मिला के मिला है 1560, यानी सी को अगर 1560 मिले हैं तो बी को कितना हो जाएगा, घटा दोगे तो आ जाएगा 1440। तो बी को मिला है 1440 जो कि 8 रेशियो के बराबर में है और 8 रेशियो का वैल्यू इतना है तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 8 × 8 64, 180। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 180 रुपये। अब क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी में शेयर में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया है। देखिए, बी का शेयर तो समझ में आ गया हमें, बी का शेयर मिला है 1440 रुपये। ए का शेयर निकालना है हमें, तो यहाँ टोटल हमको पता है 3300 रुपये टोटल यहाँ थे ए और डी का मिला के, जिसमें डी का शेयर आप निकाल लीजिए, 9 × 180 हो जाएगा। 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है, यानी 1620 यहाँ पे हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा 1680। तो ये हो गया सी का शेयर, दोनों का डिफरेंस ए का शेयर हो गया ये हमारा। अभी जैसे ही दोनों का अंतर आप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा 240 रुपये। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, 240 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी आपको सोच लगानी थी और आंसर आपकी नज़र को सामने रखा रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शंस ही आपका आंसर है और इसी में कोई एक आंसर होगा, आपको चुनना है, सिंपल सी काम है ना। चलो क्या दिया गया है, ए सम इज 7410 डिवाइडेड किसके बीच में,
ए बी और सी के बीच में बोला गया ए और बी, ए का कंबाइंड शेयर बी और सी का कंबाइंड शेयर 9:17 दे दिया है। फिर बोला गया है सी और ए एंड बी का कंबाइंड शेयर 5/8 दे दिया गया है। इसमें इसका कोई काम ही नहीं है, बेकार का दे दिया ये, क्योंकि पूछा क्या है, बी और सी का रेशियो पूछा है। ये 9:17 कितना होता है आप बोलोगे 26 होता है, 5/8 कितना होता है आप बोलोगे 13 होता है, 2 से गुना कर दो 26 बन जाएगा, मतलब ये 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 9 रख दो यहाँ पे, तो आप बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आप बोलोगे 7 आ जाएगा। सी का वैल्यू, बी का वैल्यू 7 आ गया, तो सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, सी का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया। सी बराबर 10, बी बटे सी पूछा था, 7/10 आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन खत्म, 7/10, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अलॉय है ए और बी जिसमें कॉपर और जिंक है। देखिए ए और बी अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है, ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ लिया जाए। 7:8 पहली वाली में है, दूसरे वाले में 4:1 है, और जो फाइनल बनेगा उसमें कितना है, उसमें होना चाहिए 2:1। ये देखोगे तो हो गया 15, 8, 60, 15, 4, 1, 5, 2, 1, 3, सभी को बराबर कर दो आप। 5 से गुना करोगे यहाँ पे, 3 से करोगे यहाँ पे, 5 से करोगे तो हो जाएगा 15। जिंक वाले को मैं ले लेता हूँ, तो इसमें जिंक कितना है आप बोलोगे 15 जिंक है यहाँ पे। इसमें जिंक कितना है, तो 3 से गुना करोगे तो 3 जिंक है यहाँ पे। फाइनल जिंक कितना हो जाएगा, तो फाइनल जिंक कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 8 जिंक है ना, मैं जिंक को ले रहा हूँ, कॉपर से बना सकते हैं, जिंक को मैंने लिया है। यहाँ पे 8 जिंक था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जिंक है। टोटल जिंक कितना है, 5 से गुना करोगे 5 हो जाएगा, डिफरेंस ले लो, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 5 में से 3 गया 2, 2:3 में मिलाया जाएगा। ऑप्शन हो गया ए और क्वेश्चन हो गया खत्म। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी का जो उम्र का अनुपात है 3:4 है। 4 साल पहले की अगर बात मैं करूं, 4 साल पहले क्या था, रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:7 था। व्हाट विल बी द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 years नाउ। देखो 4 साल पहले 5:7 था, क्या था 5x 7x था, यही चीजें बताई गई हैं। और अभी कितना है, तो अभी बोलोगे 3 और 4 है। अगर 5x/7x में अगर 4 जोड़ दे, तो 3/4 हो जाना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति है तो बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 4 5 चौके 20 और 7 तिया 21, मतलब x बराबर 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 x का वैल्यू आ गया 4। प्रेजेंट आयु कितना हो गया आप बोलोगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 साल बाद 16 हो जाएगा, 4 साल बाद 20 हो जाएगा। रेशियो निकालने में बोला था, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4:5 का ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ है ये, सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन बोला गया द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल और फीमेल इन द ऑफिसेज ए एंड बी इज 2:3, ठीक है, अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2। क्या बोला गया, देखिए ये ओवर और एम्प्लॉय की बात की जा रही है कि ए में 2 यूनिट एम्प्लॉय हैं और बी में 3 यूनिट एम्प्लॉय है। बट यहाँ भी अगर बात की जाए अंदर की, तो द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी, अगर ए में 1 एम्प्लॉय फीमेल है तो बी में 2 एम्प्लॉय फीमेल है। एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पर ये ए और बी की संख्या अनुपात महिला का 1:2 है, 1:3। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एक बार ध्यान से मैं सभी को इरेज कर देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा ही है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 कंपनियां हैं ए और बी, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का जो रेशियो दिया गया है वो आपका दिया गया है 2:3, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया गया फीमेल का रेशियो दोनों कंपनियों में, तो फीमेल का रेशियो दिया गया 1 और 2। फिर रेशियो दिया गया है कंपनी ए का, जिसमें फीमेल एम्प्लॉय बाय टोटल एम्प्लॉय का रेशियो दिया गया 1:3, ठीक है। ये फीमेल एम्प्लॉय और टोटल एम्प्लॉय की रेशियो है, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो चुकी है क्वेश्चन।
तो आप देखो अगर टोटल एम्प्लॉय 3 है ए में तो यहाँ 2 है, पॉइंट में आंसर आएगा। आप ऐसा करो टोटल एम्प्लॉय को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, टोटल एम्प्लॉय यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9। अब बन गई बात आपकी, फीमेल कितनी है 1, यहाँ फीमेल कितनी है आपकी 1 में, मतलब कंपनी ए में 1/3, टोटल एम्प्लॉय कितनी है 6 हो गई। अब डिवाइड कर देंगे तो कितना फीमेल, मतलब कंपनी ए में फीमेल कितनी आ गई 2, तो 1 रेशियो बराबर 2 है तो 2 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। अब आपसे मेल रेशियो पूछा गया था ना, टोटल एम्प्लॉय 6 है कंपनी ए में, फीमेल 2 है तो बचा हुआ एम्प्लॉय मेल हो जाएगा, मतलब 4 एम्प्लॉय क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। टोटल एम्प्लॉय 9 है, फीमेल एम्प्लॉय 4 है, माइनस कर दो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गई मेल एम्प्लॉय की, क्या आ गई 4:5। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप में है, अगर आप ये सोच के बनाओगे तो आराम से 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट लगेगा भी नहीं, अगर सोचोगे नहीं क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ ग्लिच इस वाले टर्म में है, ठीक है, इसे समझ गए तो क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एज का कोई रेशियो दिया गया है, 8 ईयर एगो दिया गया है 5 और 7 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 8 साल के बाद, प्रेजेंट एक जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन से 8 साल पहले, जीरो लाइन से 8 साल बाद, दिया गया है 9:11, ठीक है, ये चीज़ें दी गई। अब देखो डिफरेंस कितने में है, 7-4 में डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है, एज की कितनी डिफरेंस है आप देखो तो 16, मतलब 4 बराबर अगर 16 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 चौके 36, 11 चौके 44, अगर 36 में से 8 घटाओ देगा तो आ जाएगा 28, 44 में से 8 घटा दो तो आएगा 36। ये इसकी प्रेजेंट आयु हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन बी, 13 ईयर्स लेस देन बी, 13 घटा दोगे तो 2 और 3 23 आ जाएगी, सी की आयु हुई, ठीक है। और बोला गया है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन ए, 8 ईयर लेस मतलब 20 आ जाएगी, ठीक है, डी की आयु 20 आ गई। अब आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द सी एंड डी, आप बता दो 20 23 को जोड़ने आता है तो आंसर मार लेना 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 2485, 2485 रुपए को ए बी और सी में बांट दिया गया। ए और बी को मिले हैं 8:5 और सी और ए को, ध्यान देने वाली बात है, सी और ए को बात की जा रही है तो मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 8 तिया 24, 8 और 5 तिया 15 और 8 चौके 32, ये रेशियो आ गया। सभी को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 1 6 5 4 9 2 11, 60 और 11 71 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो 2485 को शेयर ऑफ बी निकालना है, मतलब 15 से गुना करना होगा, यही बात है ना। तो देखो ये हमने सही किया है, 24 15 40, 40 30 70 और 1 71, ठीक है। इसको आप क्या चीज़ से काट सकते हो, तो 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 चौके 28 नहीं जाएगा, 7 तिया 21, 3 बार में काट दो इसे, 7 तिया 21, 248 में से 7 तिया 21 करेंगे तो 213 हो जाएगा ना, 3 क्या 7 तिया 21, दोस्तों सही। 8 में 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 तो कट गया, 35 बच गया, मतलब ये 7 पंचे 35, 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। 35 आ गया आपके पास, 35 इंटू 350 और 525 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या किया गया, देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:15, बॉयज गर्ल्स 4:15, क्लियर है। द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज, बॉयज का हाइट कितना 161.2 सेंटीमीटर एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 154.5 सेंटीमीटर, ऑल स्टूडेंट की बात की जा रही है 154.5। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स,
तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो ये दोनों का डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 2 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 5, 5 में से मतलब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग ये नॉर्मल जो रेशियो एलिगेशन लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा, 161.2 इंटू 4 प्लस 15 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 14 4 और 15 19 इक्वल्स टू 154.5। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा तो मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो इससे भी, जब डेटा बहुत क्रिटिकल हो जाता है तब ये लगाना से भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक है, वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 154.5 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको पता है ये रेशियो इसके बराबर होता है, ये रेशियो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख दो 154.5 माइनस एक्स डिवाइड में हो जाएगा 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में 6.7, इन दोनों का डिफरेंस बटे इन दोनों का डिफरेंस बराबर 4/15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 चौके 60, हाँ ठीक, 75 का 5 हासिल 7, 15 चौके 60 और 60 67 का 7 हासिल बचा 6, 15 × 75 और 6 81 का 1 हासिल बचा 8, 15 एकम 15 और 1 8 23, 2317 हो गया। फिर इसको गुना करोगे तो माइनस का 15 x जो उधर जाकर 15x हो जाएगा, नीचे 15 बच जाएगा डिवाइड में, इधर में x बच जाएगा। फिर ये 6 चौके 24, 4 चौके 28, 26.8 माइनस का 26.8 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 5 में से 8 गया तो 7, फिर 6 में से 6 गया तो 0 ही बचेगा, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 9, और यहाँ 2 22 बच गया, 22 96 बटे में 15 बच गया, ठीक है। 15 से काट दो, 15 एकम 15 7 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 एकम 15 7 बच गया, 15 बचे 75 4 बच गया, 15 तिया नहीं होगा, 15 दूनी 30 10 बच गया, तो 15 7 152.7, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव जोन में आता है, लेकिन अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। फिर बोला ये इन अ वेसल एक्स एंड वाई द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इज 3:7। देखिए एक वेसल है एक्स एक वाई, इसमें एसिड और वाटर का कुछ रेशियो है। एसिड इसमें 3 है, 3:7 एसिड इंटू वाटर, एंड दूसरे वाले में 1:3 है। कंटेंट्स ऑफ ए बी मिक्सड कर दिया जिससे रेशियो हमारा 1:2 मिला। टू गेट सॉल्यूशन विच एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो A:B, मतलब इसको 1:2 में मिला दिया गया, जिससे कि हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है सॉल्यूशन जिसमें एसिड और वाटर का अनुपात कितना होगा, A और B रहेगा। हमें A और B पता नहीं, A और B हमें निकालनी है, ठीक है। तो A और B निकाल लिया जाए, तो ये एसिड है तो x मान लो, ये वाटर है तो y मान लो, दोनों को प्लस कर दो, इक्वल टू लगा कैसे लगा दो, 3 दूनी 6x हो गया प्लस 7 दूनी 14y हो गया बराबर में x प्लस 3y हो गया, आ गया तो 5x हो गया, और क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, इसको इस तरीके से सॉल्व करने से अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे होगा, x और y तुम्हारा हमारा कंटेनर है जिसमें एसिड और वाटर मिला हुआ है। एसिड इसमें 3 है, ये हमारा y है, इसमें 7 है, इसमें हमारा 1 है, 3 है। किस रेशियो में मिला है, तो 1:2 में मिला है। पहले वाले का 1 रेशियो लिए, दूसरे वाले का 2 रेशियो लिए, ले लेते हैं। पहले का 1 रेशियो लेंगे तो 3 और 7 ही रहेगा, दूसरा का 2 और 6 हो जाएगा। इसमें कितना है 10 है, इसमें कितना है 8 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम छोड़ दो, इसको इधर वाले को 8 से गुना कर दो, इधर वाले को 10 से गुना कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
8 से करोगे तो 24, 8 सत्ते 56, पहले वाले का हो गया x का। y का करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 से करोगे तो 20 और 10 60। अभी दोनों में देखो क्वांटिटी सेम हो गया, ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया। अब ठीक है, अब देखो इसे मिलाना है तो मिलाओगे तो ये मिलेगा हमारा एसिड, ये मिलेगा हमारा वाटर, यही मिलेगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें मिला देना है। तो देखो जैसे ही आप मिलाओगे, एक मिनट, सॉल्यूशन इन विच एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ A:B, मिलाने के बाद हमें A:B मिलेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारा, आप बोलोगे 44, ये हमारा कितना हो गया, आप बोलोगे 116, ये हमारा A:B का मिल गया। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 53। पूछिए है बी प्लस ए, तो 5 3 2 5 75 हो गया। घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया। 3 से काट दो, 3 से 15 बार में, 3 से 7 बार में, तो 15:7 आपका उत्तर हो गया, 15:7 आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया सर्टेन सम डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी। अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मैं क्या करवाऊँ, फिर भी चलो करवा दे रहा हूँ। ए बी का 1 3 है, बी सी का 2 5 है, बी सी का 2 5 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। और सी और डी का 2 3 है, 2 3 लगा दो, फिर ये 4 हो गया, 12 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। बिटवीन बी और डी का डिफरेंस दिया गया है कितना, बी और डी का डिफरेंस 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 और 6 4 3 5, ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दे रखा गया है। ठीक है, अभी बोला टोटल सम कितना, टोटल सम के लिए आप गुणा कर दो इसमें से। ये देखो डिविजिबल है 11 से, 6 3 9, यहाँ से आप कट भी कर सकते हो। 11 से चले जाएगा 3 बार में, 11 से चले जाएगा 5 बार में, 11 5 55, 55 के बाद कितना बच जाएगा, 5 4 9 बच जाएगा, तो 11 8 88, 9 बच जाएगा 93, हाँ 11 8 88, 11 5 55, 5 5 10 18 चल जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 9 27, 1 बच गया, 3 5 15, 195 आ गया। टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 16, 16 30 46, 46 और 40 कितने हो गए, 86 5 91, तो 91 इंटू 195 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, 195 इंटू 91, 1 से करोगे तो 195 ही आ जाएगा। 9 5 45 का 5, यूनिट डिजिट देख लो, 5 9 5 15, 9 5 14 का 4, लास्ट में 45 आ रहा है, मतलब ये वाली ऑप्शन आपकी सही होगी, ऑप्शन नंबर डी ये जो राइट आंसर। चलिए, तो रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करवा दी है कंप्लीट, इसे आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने की हैबिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, SSC और CHSL CGL MTS सभी क्वेश्चन में सॉल्व करवाया जा रहा हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।